हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं रॉ के 25 अप्रैल के एपिसोड का रिव्यू करने वाला हूं। ये रिव्यू थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, पर इस रॉ में हमको बहुत कुछ देखने को मिला है। हमको नई WWE चैम्पियनशिप बेल्ट देखने को मिली है जो कि रोमन रेंस के पास जो यूनिवर्सल अनडिस्प्यूटेड चैम्पियनशिप है उसके इक्वल होगी। जैसा कि हमको पता है कि WWE ड्राफ्ट आने वाला है, तो रॉ और स्मैकडाउन का पहले भी चैम्पियनशिप्स अलग होती थी, WWE चैम्पियनशिप और वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। तो इस बार रोमन रेंस जब एक ब्रांड में जाएंगे तो दूसरे ब्रांड को वेटेज देने के लिए हमको एक नई बेल्ट, एक नया चैंपियनशिप देखने को मिला है। उसके बारे में मैं आपसे डिटेल में इसी वीडियो में आगे बात करूंगा। हमारे पास रेसलमेनिया बैकलैश के लिए कई सारे मैचेस फाइनलाइज हो चुके हैं, थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन भी बिल्ड हो रही है। कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की, सेथ रॉलिन ओमोस की, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ऑस्टिन थ्योरी, बॉबी लैशली और ब्रॉन्सन रीड के बीच में, और भी वुमेन्स डिवीजन में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। तो इस रिव्यू में मैं आपको पूरे के पूरे रॉ के बारे में बताने वाला हूँ, आगे जो होगा उसके बारे में बताने वाला हूँ, और जो हो रहा है उसको मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूँगा कि ये हो क्यों रहा है और क्या इसके पीछे की वजह है। तो हमारा रॉ शुरू होता है कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स हर वक्त की तरह बहुत ही पम्प्ड थे और बहुत ही बातें कर रहे थे कि वो किस तरीके से ब्रॉक लेसनर को हराएंगे, लेकिन उनको इंटरप्ट करते हैं जजमेंट डे के फिन बैलर आके कोडी रोड्स को ये बोलते हैं कि आपके भी स्कार है, मेरे बॉडी पे भी स्कार है। कुछ थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। मुद्दे की बात वो ये कहते हैं कि कोडी रोड्स जजमेंट डे में शामिल हो जाए जिससे कि उनको एक बैकअप मिल जाए, और अगर उन्होंने पहले भी जजमेंट डे को ज्वाइन किया होता तो रोमन रेंस से वो टाइटल भी जीत सकते थे रेसलमेनिया में। तो इतने हैवी बातों के बाद कोडी रोड्स थोड़े से एकदम चौक से जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। तो फिन बैलर थोड़ा सा रूडली उनसे ये कहते हैं कि ठीक है, मत करो, लेकिन तुम अपनी बैक देखे रहना। इसका मतलब ये है कि अपना ध्यान रखना, एक तरीके की धमकी इसको कह सकते हैं। लेकिन फिर कोडी रोड्स फायर अप हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं मेडिकली क्लियर हूँ आज यहाँ पे कम्पीट करने के लिए। तो हमारे पास कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर का एक मैच सेटअप हो जाता है रॉ के लिए, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वुमेंस डिवीजन में काफ़ी कुछ चल रहा है। बियांका ब्लेयर और डैमेज कंट्रोल का एक सेगमेंट बैकस्टेज में हुआ था जहां पे उनके बीच में 3-on-3 टैग टीम मैच सेटअप हो गया था। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री थी कि बियांका ब्लेयर के साथ कौन दो वुमेन रेसलर्स आएंगी जो कि उनके साथ टैग टीम मैच में रहेंगी। तो दूसरी तरफ तो डैमेज कंट्रोल थे, तो बियांका ब्लेयर ने लिव मॉर्गन और रखेल रॉड्रिगस को पिक किया, और ये तीनों लोग इस मैच को जीत जाते हैं जब बियांका ब्लेयर इवो स्काई को अपना फिनिशर लगा के ये मैच जीत जाते हैं। तो इवो स्काई, जैसा कि हम सबको पता है, बियांका ब्लेयर से रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बैकलैश में उनका एक मैच होने वाला है। तो वही को देख के ये स्टोरी लाइन डेवलप हो रही है। थोड़ा बहुत हमको डैमेज कंट्रोल में भी क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, हमको कुछ बेली की तरफ से भी थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो आगे जाके हो सकता है बेली और जो बाकी के दो हैं, इवो स्काई और जो दूसरी वुमेन रेसलर है, उनके बीच में कुछ फ्यूड पड़े, और हो सकता है कि इसमें हमको कोई एक स्टोरी लाइन देखने को मिले। दूसरी जो हमारी वुमेन्स की स्टोरी लाइन है वो है ट्रिश स्ट्रैटस की। देखिए, ट्रिश स्ट्रैटस का पिछले रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि पार्ट टाइम है और अब शायद इनकी स्टोरी लाइन ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ट्रिश स्ट्रैटस का एक इंटरव्यू लिया था कैथी केली ने बैक स्टेज पे, तो ट्रिश स्ट्रैटस ने फिर से वही बात कही कि आपको थैंक यू ट्रिश कहना चाहिए। और बेकी लिंच के बारे में उन्होंने ये बोला कि वो एक मदर हैं, वो आज घर में हैं और मैं भी एक मदर हूँ, लेकिन आज अगर बेकी लिंच अपने घर के साथ है तो उनको फिर से थैंक यू ट्रिश बोलना चाहिए। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा बातें थी नहीं, लेकिन एक तरीके का टीजिंग सा मोमेंट था ट्रिश स्ट्रैटस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बेकी लिंच पे जो अटैक किया उसके बाद काफ़ी स्पेकुलेशंस लग रहे थे। ऑस्टिन थ्योरी, बॉबी लैशली और ब्रॉन्सन रीड के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच है WWE बैकलैश में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो बॉबी लैशली और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में एक सेगमेंट था जहां पे ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैशली से ये पूछते हैं कि तुम्हारा मैच रेसलमेनिया में क्यों नहीं था। इसको सुनते ही बॉबी लैशली ऑस्टिन थ्योरी पे अटैक करते हैं। ब्रॉल जो है पूरा रिंग के बाहर चला जाता है और ब्रॉन्सन रीड बीच में आते हैं। ब्रॉन्सन रीड और ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैशली पे टीम अप करते हैं, और बॉबी लैशली को टेकआउट करने के बाद ब्रॉन्सन रीड ऑस्टिन थ्योरी पे भी अटैक करके उनको भी टेकआउट कर देते हैं। तो ये सेगमेंट पूरा एक बिल्डअप था, क्योंकि हमारे पास बैकलैश में एक यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच है इन तीनों के बीच में। तो ये एक हम इसको बिल्डअप सेगमेंट कह सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी लाइन को स्पाइस अप किया जा रहा है, इवेंट्स को और इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है।
कोडी रोड्स वर्सेस फिन बैलर, ये एक हमारा सेकंड मेन इवेंट मैच था। मेन इवेंट में हमारे पास डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच था, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो कोडी रोड्स और फिन बैलर के मैच में एकदम क्लियर एंड स्क्वायर मैच था। कोडी रोड्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। उनके मूव्स, चाहे वो टॉप रोप से हो, चाहे वो उनका कोडी कटर हो, चाहे वो उनका फिनिशर हो, हर चीज़ एकदम नियर परफेक्ट थी। थोड़ी बहुत उनके रिब्स डैमेज लग रहे थे, लेकिन वो एंड में फिन बैलर के खिलाफ मैच जीत जाते हैं, कोई चीटिंग नहीं होती है। तो कोडी रोड्स का जो ब्रॉक लेसनर के साथ मैच है बैकलैश में, तो जब भी रेसलर्स का मैच होता है तो उनके ऐसे ही, हम इसको डमी मैचेस कहते हैं, उनको करवाया जाता है मेन मैच से पहले, जिससे कि थोड़ी सी हाइप बन सकते हैं, रेसलर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और ऑडियंस के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि रेसलर्स का कैरेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, तो उनको एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अब हम आ जाते हैं ट्रिपल एच के सेगमेंट पे, जहाँ पे ट्रिपल एच ने एक नई चैंपियनशिप बेल्ट हमको दी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने उस पर एक शॉर्ट भी बनाया था कि रोमन रेंस हमको नहीं दिख रहे हैं। वो एक अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन है। अनडिस्प्यूटेड मतलब कि रॉ स्मैकडाउन दोनों के। पहला मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि रॉ स्मैकडाउन की अलग अलग बेल्ट्स होती थी, लेकिन अब जैसे रोमन रेंस हमको उतने दिखते नहीं हैं और बैकलैश में भी कोई ऐसा मैच नहीं है, तो ट्रिपल एच ने ये बोला है कि उन्होंने एक नई बेल्ट निकाली है, WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, जो कि एक अलग ब्रांड के लिए होगी। जिस ब्रांड में रोमन रेंस जाएंगे वहाँ की चैंपियनशिप बेल्ट वो होगी जो उनके पास है, और एक नेक्स्ट चैंपियनशिप बेल्ट होगी दूसरे ब्रांड के लिए, वो रॉ स्मैकडाउन कोई भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि दो चैंपियनशिप बेल्ट्स होती हैं इक्वल इंपॉर्टेंस की। किसी को WWE चैंपियनशिप कहते हैं, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप कहते हैं, पहले इसको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप कहते थे, आज इसको यूनिवर्सल चैंपियनशिप कहते हैं, चैंपियनशिप बेल्ट कहते हैं। तो लगभग सेम एक ही बात है। सेथ रॉलिंस और ओमोस का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा मैच सेटअप किया गया है रेसलमेनिया बैकलैश में। इसकी कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, किसी को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन फिर भी सेटअप किया गया है। तो सेथ रॉलिंस जो है अपने अजीब से फैशन सेंस में आते हैं, वो मुझे लड़कियों के कपड़े ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ओमोस को ये कहते हैं, पहले तो वो WWE चैंपियनशिप जो नई बेल्ट है उसके पास जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही शॉकिंग रेवलेशंस करते हैं। सेथ रॉलिंस ये कहते हैं कि मैं एक ऐसा चैंपियन बनूंगा जो कि फ़ाइट करेगा। वो इनडायरेक्टली रोमन रेंस पे बोल रहे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया रोमन रेंस तो दिख नहीं रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली उनको कह रहे थे कि मैं फ़ाइट करूंगा, मैं पार्ट टाइम रेसलर नहीं हूँ। एक्चुअली में उन्होंने ये शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो पार्ट टाइम रेसलर्स वो हैं जो रेगुलरली नहीं आते, कभी कभार उनकी गेस्ट अपीयरेंस होती है कुछ स्टोरी लाइन स्पाइस अप करने के लिए, जैसे जॉन सीना का था रेसलमेनिया 39 में। तो ऐसा कहते कहते फिर ओमोस की एंट्री होती है और सेथ रॉलिंस ओमोस को ये कहते हैं, ठीक है आई विल मेक यू फेमस मैच से। उसके बाद ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है, कोई हाथापाई नहीं होती, बातचीत करके सेथ रॉलिंस निकल जाते हैं। हमारा मेन इवेंट था डेमियन प्रीस्ट वर्सेस रे मिस्टीरियो। तो इस बार बैड बनी का रिटर्न था, क्योंकि 3 वीक्स पहले बैड बनी को डेमियन प्रीस्ट ने अनाउंस टेबल पे पटक दिया था। तो उसके बाद से काफ़ी स्पेकुलेशंस लग रही थी, क्योंकि बैड बनी रेसलमेनिया बैकलैश के होस्ट भी हैं। तो डेमियन प्रीस्ट और रे मिस्टीरियो का मैच चल रहा था और रे मिस्टीरियो जैसे ही अपना फिनिशर मारने जाते हैं, डेमियन प्रीस्ट उन पर एक चेयर अटैक करते हैं और मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट रे मिस्टीरियो के साथ भी वही करने जा रहे हैं जो उन्होंने बैड बनी के साथ किया था, लेकिन उतने में बैड बनी की एंट्री होती है कैंडो स्टिक के साथ। उस कैंडल स्टिक का बैड बनी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। डेमियन प्रीस्ट को हर जगह उस कैंडल स्टिक से मारते हैं और लास्ट में वो एक शॉकिंग सी बात ये बोलते हैं कि मैं बैकलैश को होस्ट नहीं करूँगा, मैं उसमें एक मैच करूँगा। तो अब बैड बनी वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का एक मैच सेटअप हो गया है रेसलमेनिया बैकलैश में, जो कि एक स्ट्रीट फाइट होगी। तो अब जैसे डेमियन प्रीस्ट एक वेल बिल्ड रेसलर है और एक प्रॉपर प्रोफेशनल रेगुलर रेसलर है, लेकिन बैड बनी सिर्फ चीज़ों को स्पाइस अप करते हैं। तो स्ट्रीट फाइट इसलिए रखी गई है जिससे बैड बनी को फ़ायदा हो, क्योंकि बैड बनी एक रेगुलर रेसलर नहीं है, तो एक रेगुलर फाइट में उनका थोड़ा सा रोल उतना अच्छा बैठेगा नहीं, या मैं अगर अपनी देसी भाषा में बोलूँ तो वो पिट जाएंगे। तो इस वजह से एक स्ट्रीट फाइट में वो वेपन्स यूज़ कर सकते हैं, मैच और स्पाइस अप हो सकता है। बैड बनी का थोड़ा सा हैवी एक कैरेक्टर दिख सकता है। हमारे पास छोटे छोटे मैचेस भी थे, जैसे कि एक टैग टीम मैच हुआ था जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स की विक्ट्री हुई थी। एक हमको और बात देखने को मिली है, जिमी ऊसो और जे ऊसो में अभी भी जे ऊसो और सैमी ज़ेन का एंगल चल रहा है। सैमी ज़ेन जे ऊसो के पास आते हैं और क्योंकि अभी इस फ्राइडे नाइट पे वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप है जिमी ऊसो जे ऊसो वर्सेस सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के बीच में। तो सैमी ज़ेन जे ऊसो से ये कहते हैं कि अगर इस बार तुम लोग टैग टीम
टाइटल्स नहीं जीते तो रोमन रेंस क्या कहेंगे। तो इसको सुनने के बाद जे उसो थोड़े से खोए खोए से लगते हैं। जिमी उसो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भाप जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं बात करके आए हैं। फिर जिमी उसो सैमी ज़ेन के पास जाते हैं और सेम वही बात बोलते हैं कि अगर तुम हार गए तब क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि केविन ओवेंस तुमको धोखा दे देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि केविन ओवेंस वो भूले नहीं है कि तुमने उनको कितना मारा था। तो ये बैक स्टेज में स्टोरी लाइन चल रही है क्योंकि स्मैकडाउन में टैग टीम का मैच आने वाला है। तो मेरी अगर स्पेकुलेशन ऐसी है कि जिमी जे उसो फिर से हार जाएंगे क्योंकि उनका एक रोमन रेंस के साथ एक सेगमेंट सेटअप हो रहा है। उनका ब्लड लाइन में कुछ ना कुछ हमको अलग स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी जहाँ पे ब्लड लाइन क्रैक होगी। तो वो एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट रहेगा कि फैमिली के अंदर फ्यूड है, जैसे कि हमने रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ देखा था। तो ये हमारे मैच थे। एक मैच और था चैड केबल और ओटिस। तो चैड केबल ने ये बताया कि उनकी जो टीम है वो अलग अलग नहीं होगी WWE ड्राफ्ट में। जहाँ पे चैड केबल जाएंगे वहीं पे ओटिस जाएंगे। मतलब मोटी मोटी बात ये समझिए कि पूरी पूरी टैग टीम जो अल्फा एकेडमी है उसका ड्राफ्ट होगा, एक एक रेसलर का नहीं, सिर्फ अल्फा एकेडमी के साथ। तो चैड केबल का मैच था मुस्तफ़ा अली के साथ। तो ये बहुत ही छोटा सा सेगमेंट था जिसमें कि मुस्तफ़ा अली ने उनको पिन कर दिया और बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स पिन किया था और मुस्तफ़ा अली जीत गए। उसके बाद थोड़ा सा ओटिस और मैक्सिमम मेल मॉडल के साथ जो रेसलर आते हैं वो लोग थे और चैड केबल और उन रेसलर के बीच में ओटिस को लेके थोड़ा बहुत तनाव चल रहा है। थोड़ा एक फ़नी सा सेगमेंट है जहाँ पे ओटिस किसकी तरफ जाते हैं ये देखना होगा। तो ये हमारा पूरा रॉ था। एक एक इवेंट के बारे में मैंने आपको बताया, मैचेस के बारे में मैंने आपको बताया और अभी रेसलमेनिया बैकलैश आ रहा है और नाइट ऑफ चैंपियंस भी आ रहा है। तो ये पूरा सेगमेंट है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा। और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल।